हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइबर ठगी के बारे में। साइबर ठगी के बारे में अक्सर हम लोगों ने सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हमारे आसपास के लोगों को इसके शिकार होते हुए भी देखा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से तरीके से ये साइबर ठग जो हैं हमें ठगने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से वो उपाय हैं जिनको अपना करके हम अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2005-06 के आसपास से साइबर ठगी का दौर शुरू हो गया था, जब इंटरनेट की प्रारंभिक स्टेज हमारे देश में थी। और तभी से हम लोग इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज कॉन्फिडेंटली हम लोग आपको बता पाएंगे कि क्या क्या तरीके जो है वो साइबर ठग अपनाते हैं। देखिए, सबसे पहले ईमेल से आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश की जाती थी। उसमें आपको लालच दिया जाता था कि अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, आप हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो हम लोग आपको इतना पैसा देंगे, 2% देंगे, 5% देंगे, 10%, इस प्रकार का एक लालच देते थे, 2, 4, 5% का। और वो रुपए जो है 2, 4, 5% भी करोड़ों में होते थे। इसलिए लालचवश आकर के हम लोग उनकी डील में फंस जाते थे और उनसे बात करते करते हम लोग कब अपना 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र कर देते हमें पता ही नहीं चलता था। और वो खाते बाद में बंद हो जाते थे और हमारे पास सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचता था। इसके बाद शुरू हुई एटीएम फ्रॉड की। एटीएम मशीन के अंदर जब हम लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं, एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कोई न कोई व्यक्ति खड़ा मिलता है, मेरे बोलता है कि भाई मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा, जरा एक बार आप वाला एटीएम देना। वो लगाएगा अपना एटीएम, आप वाली पिन लगाई जाएगी तो प्रोसेस नहीं होगा, वो आपका एटीएम चेंज कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपका एटीएम भी ले लिया उसने और आपकी पिन भी पूछ ली उसने। दोनों चीज़ों की सूचना लेकर के आपको वो चीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा ठगा भी गया है। इसके अलावा उसके बाद में जो चीज़ें शुरू हुई थी वो थी फ़ोन कॉल्स की। फ़ोन कॉल के अंदर आपको फ़ोन आता है कि जो है आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, उसका नंबर बताइए, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, उसका नंबर बताइए ताकि उसको दोबारा एक्टिवेट किया जा सकते हैं, हम बैंक से बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल करके आपको ठगने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर आप जो है अपना एटीएम का नंबर उनको बता देते हैं, फिर आपसे वो पिन पूछ लेते हैं, फिर आपसे सीवीवी पूछ लेते हैं, जो जानकारियाँ आपको उनको चाहिए होती है वो सारी आपसे बातों बातों में पूछ लेते हैं। और आपको लगता है कि यार ये तो हमारे हित का बात कर रहा है, हमारे नंबर ब्लॉक हो गया उसको दोबारा चालू करने की बात कर रहा है, तो हम लोग अपनी सारी सूचनाएँ उसको भूलवश दे बैठते हैं। वहाँ हमारे साथ ठगी हो जाती है, हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसके बाद में लिंक भेज करके, जब से एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना आया उसके बाद लिंक आपके पास मैसेज में आता है, एसएमएस के द्वारा आता है, व्हाट्सएप के द्वारा आता है, ईमेल के द्वारा आता है। उस लिंक में आपको लिखा रहता है कि सरकार के द्वारा आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, या आपका फ़ोन नंबर जो है वो लकी नंबर के रूप में चुना गया है, तो आपको इतने पैसे के लिए आप जो है योग्य हुए हैं, या इतने पैसे के लिए आप चुने गए हैं, ये पैसा आपको मिलेगा, इसलिए सूचनाएं जो है भर करके फार्म को सबमिट करिए। उस फार्म में आपसे सारी सूचनाएं ले ली जाती हैं और आप लालच में आकर के वो सारी सूचनाएं दे बैठते हैं और अपने खाते के अंदर से पैसे आपके कट जाते हैं। इसके अलावा कुछ लिंक ऐसे आते हैं, खास मैसेज के साथ वो लिंक आते हैं, और वो लिंक जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर, उसको फिशिंग बोलते हैं एक्चुअली में इंटरनेट की भाषा में, वो आपका जो मोबाइल होता है या आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें वो चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, उनको कहीं दिखती भी नहीं है, सारी सूचनाएं उन हैकर्स के पास पहुंचती रहती हैं। जब भी हम लोग अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं या पैसा पेटीएम या गूगल पे या इस तरह की चीज़ों के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास जाती रहती है। ये तरीका बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा जो फेसबुक आपकी आईडी होती है उसको हैक कर लेते हैं, आपकी आईडी को हैक करके आपके मित्रों से पैसा मांगा जाता है, मैसेज करके कि यार मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ आप पैसा भेजिए, 2,000 5,000 रुपये, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे मांगी जाती हैं वो आप भेज देते हैं। तो आप जानकारी करने की कोशिश ही नहीं करते और आप पैसा भेज देते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये साइबर ठगी जो है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। इस दौरान जो है फर्जी वेबसाइट बना दी लोगों ने और उसके अंदर जो है कोरोना हेल्प के रूप में जो है चंदा मांगने की फितरत शुरू हुई। लोगों ने पैसा चंदे के रूप में दिया और वो गया ठगों के पास। ऐसी भी वारदात जो है इस काल के अंदर हुई है। इसके अलावा भी ठगी होती है, वो होती है जैसे आपके पास QR कोड आएगा, उनको बोलें कि इस कोड को स्कैन करिए, आप इतना इनाम जीत रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे डाटा उनके पास चले जाते हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, आपके पास फ़ोन आएगा अपने मित्र के रूप में कि यार मैं आपका फलां मित्र बोल रहा हूँ,
आपने पहचाना नहीं क्या, तो अब आपकी देर बात करते हैं, बातों बातों में उलझा लेते हैं कि यार हमारे किसी मित्र के पैसे हैं, वो आपके अकाउंट में डलवाना चाहते हैं, तो आप अपना प्लीज़ गूगल पे नंबर दीजिए या पेटीएम का नंबर दीजिए, ताकि हम लोग जो है आपके पास वो पैसा जो है ट्रांसफ़र करवा सकें, तो आपसे तो हम कभी भी ले लेंगे। आप सोचते हैं यार अपने पास आ रहा है पैसा, कि अपना कोई ले थोड़ी रहा है, और हम उसको गूगल पे की डिटेल वगैरह दे देते हैं, वो हमारे खाते से पैसे निकलवा लेते हैं। इनसे बचना चाहिए। या बहुत सारी ऐप जो होती हैं, चाइनीज़ ऐप है या ऐसी ऐप जो आती हैं जिनसे हम लोग कहें कि यार हमारा चेहरा इससे सुधर जाता है, या हमारा हॉरोस्कोप, या हमारा भविष्य में हम क्या बनेंगे, या पिछले जन्म में क्या थे, इस प्रकार की सैकड़ों ऐप्स होती हैं। उनको लगता है कि यार बड़ी फ़नी सी चीज़ है, ये अपने को करके देखना चाहिए। हम उन ऐप्स को इंस्टॉल कर बैठते हैं या उन लिंक को क्लिक कर लेते हैं, और वो लिंक जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होकर के डाटा जो हैकर्स होते हैं उनको भेजते रहते हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग इस ठगी से बचें कैसे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने जो ये कि है, और जिसको हम लोग मानना चाहिए कि लालच बुरी बला है, लालच मत करिए। देखिए, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, ये रामबाण वाक्य है जो हमको अपनी गांठ बांध लेना चाहिए। हमें पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कोई अगर आपको मुफ्त का लालच दे रहा है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत वो आपसे वसूलेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो हमें किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी अननोन व्यक्ति से आपके पास कॉल आता है, अननोन नंबर से कॉल आता है, उसको आप अटेंड करें तो सावधानी से बात करें, और वो इस प्रकार की सूचनाएं मांगे। कभी भी किसी से भी आप अपने बैंक की कोई भी सूचना साझी मत करिए। देखिए, ध्यान रखिए, बैंक से कभी भी आपके एटीएम नंबर, पिन नंबर, सीवीवी नंबर, आपके खाते के नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई सूचना फ़ोन पर नहीं मांगी जाती है। ये बैंक आपको बार बार कहता है, मैसेज करके भी कहता है। तो कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों की सूचना मांगे तो आप उसको बिल्कुल मत दीजिए। आप उनको बोल दीजिए कि ठीक है, हमारा अगर काम ऐसा करना है तो हम बैंक में जा कर के कर लेंगे, और अपनी ब्रांच से आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कार्ड ब्लॉक होता है, कुछ भी ब्लॉक होता है, तो बैंक आपको कॉल नहीं करता, आप ही बैंक को कॉल करके बोलते हैं कि हमारा कार्ड जो खो गया उसको ब्लॉक कर दीजिए, तो ब्लॉक हो जाता है। ये ध्यान रखिए। केवाईसी करने की बात होती है, नो योर कस्टमर, यानी जो हमारे कस्टमर के डिटेल जो होती है उसको अपडेट किया जाता है बैंकों के द्वारा, कभी 6 महीने में, कभी 12 महीने में, कभी 2 साल में। तो ये चीज़ बैंक में जा कर के करिए। आपको फ़ोन पर कभी कोई केवाईसी करने के लिए बोले तो बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि वो बैंक आपको फ़ोन पर कभी केवाईसी नहीं करवाता, न पेटीएम करवाता है, न गूगल पे करवाता है। ये सारी चीज़ों की सूचनाएँ जो हैं वो आप उनकी एजेंसीज़ में जा कर के या बैंक में जा कर के दीजिए, फ़ोन पर मत दीजिए, उनसे बच के रहिए। अननोन लिंक जो आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आता है, जो आपके पास किसी एसएमएस के थ्रू आता है, ईमेल के थ्रू आता है, तो ऐसे अननोन लिंक को बिल्कुल ओपन मत करिए, क्योंकि इन लिंक्स के अंदर जो है जो मेल आती है वो इनको स्पैम मेल बोलते हैं, इनको फिशिंग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे बचिए, ऐसे लिंक को बिल्कुल आप ओपन मत करिए। जो मैसेज आते हैं उनके अंदर आपको कहा जाएगा कि पर्टिकुलर इस नंबर पर कॉल करिए, वो भी आप मत करिए, उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। और ऐसे नंबर को आप तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। ऐसी मेल आती है उनको तुरंत डिलीट कर दीजिए, और ऐसे नंबर आते हैं उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। जो मेल आती हैं उन ईमेल आईडी के अंदर शुरुआत के अंदर जो उनके टाइटल होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे रहते हैं। बहुत सारी के अंदर ऐसे आते हैं जो आप उसको समझते हैं कि यार आपसे रिलेटेड होते हैं वो, क्योंकि ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देख लेते हैं कि किस बंदे का किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो उसी के अकॉर्डिंग टाइटल बना करके मेल भेजते हैं। तो आप लोग उस टाइटल के चक्कर में मेल को ओपन कर बैठते हैं। तो इसलिए कोई भी मेल खोलें तो उसके अंदर जब लिंक दिया जाता है तो उनको बिल्कुल आपको ओपन नहीं करना चाहिए। ऐसे ईमेल्स को भी, ऐसे फ़ोन नंबर्स को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। किसी के साथ अपने कार्ड की डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो हम हमारे गूगल पे का है या बैंक इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, उनके जो पासवर्ड्स आप बनाते हैं उन पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हमारी एक साधारण टेंडेंसी है कि हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, या हमारे मोबाइल नंबर के आधार पर, या हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम लोग जो हमारा पासवर्ड बना लेते हैं ताकि आसानी से उसको हम लोग याद रखें। उससे बचना चाहिए। ये हैकर्स को मालूम है कि इस तरीके से हम लोग इंडियंस जो हैं वो पासवर्ड बनाते हैं, तो उससे बचिए। आप हमेशा पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप उसको जो कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर अक्षर भी होते हैं, ABCD होते हैं, उनके अंदर नंबर्स भी होते हैं, 1 2 3 4 भी होते हैं, और उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे @ का निशान हो गया, या हैशटैग का हो गया, या स्टार हो गया, इस प्रकार के। तो इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप बनाइए। मिनिमम 8 कैरेक्टर का जो पासवर्ड होता है और उसके अंदर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे पासवर्ड बनाइए। और समय समय पर इन पासवर्ड्स को आप चेंज करते रहिए।
बैंक के जो बैंक यूज़ करने के लिए जितने भी पासवर्ड्स होते हैं उनको आप समय समय पर चेंज करते रहिए, ताकि और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए ताकि आपका खाता जो है वो सुरक्षित रहे। आपकी ईमेल आईडी जो है उसके भी पासवर्ड्स को आपको चेंज करता रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते रहना चाहिए, ताकि वहाँ से भी जो है वो ठगी ना हो सके। और ईमेल के अंदर ध्यान रखिए कि अननोन ईमेल जितने भी आते हैं आप उनको ब्लॉक करते रहिए। आप बार बार जब भी आप मेल में ऐसी जो मेल मिलती है उनको अनसब्सक्राइब करिए, उनको ब्लॉक करते रहिए, ताकि आपके पास फालतू के मैसेजेस नहीं आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, ठग आपको लालच देगा, ठग आपको बेवकूफ़ बनाएगा। अगर आप में बुद्धि है, आप में अकल है और आप सावधानी से काम करते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता, क्योंकि नेट बैंकिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन आपकी गलती और आपके भोलेपन के कारण ठगी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर, तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।